पावर 1 सेम के आएंगे 1 6 15 20 15 6 1। मैम ये ऐसे ही आए हैं ओके 6 वाले की। ठीक मैम है, तो पावर आपके 7 के आएंगे। निकल जाएंगे ना सबके? जी यस मैम। मैम। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि इसका मतलब हमें एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे और क्या करना है। तो पहले तो आपकी जो अर्थमेटिक में आपका जो क्वेश्चन आएगा इससे, वो कुछ ऐसे आएगा कि 96 की पावर बताइए। पावर होगी सपोज ये है, अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने क्यूब निकालना सीखा है, इसको तो आप कर लेंगे। अगर ये पावर 3 से ज्यादा हो तब आप क्या करेंगे उस कंडीशन में? उस कंडीशन में आप मेरु प्रस्तार यूज करेंगे। अब अगर वहां पे उसने इसी क्वेश्चन को लिख दिया है कि 96 की पावर 3 को आप मेरु प्रस्तार की सहायता से कीजिए, तो आप क्यूब वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है? मेरु प्रस्तार का। उसके लिए आपको 96 को आप इनोकुलम करके आप क्या लिख सकते हैं? 104 ये लिखा जा सकता है इसको। इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, बताइए मुझे। लिख सकते हैं मैम। जी मैम। जब आप इसको ऐसे लिख रहे हैं तो इसमें यहाँ पे लिख दो a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू 4 बार। ठीक, ये आप अपने मतलब समझ के लिए कि आप कैसे लिख रहे हैं। और जब आप फॉर्मूला खोलेंगे इसको तो पावर 3 के कोफिशिएंट क्या आएंगे आपके? 1 3 3 1 यही आते हैं। इसमें क्या होता है कि जो a की पावर 3 एंड b की पावर 0, और यहाँ पे a की पावर कम हो जाएगी और b की पावर बढ़ जाएगी। अगर ये 6 पावर वाला था तो उसमें अगर हम कोफिशिएंट लिखते हैं तो उसमें कैसे लिखते हैं? a की पावर 6 b की पावर 0, और अब a की पावर कम होती जाएंगी एंड b की उसी अकॉर्डिंग इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन हो आपको उसमें a और b को डिफाइन कर लेना। आप इस 0 को लिखें या ना लिखें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप इसके साथ लिख रहे हैं 10, या तो a को आप 10 ले रहे हैं, b को 4, या फिर आप a को 1 ले लें और b को 0 4। जब आप b को 0 4 लेते हैं तो आपको जब आंसर लिखेंगे आपको दो दो डिजिट का ध्यान रखना होगा। 2 डिजिट के अलावा जो भी तीसरी डिजिट होगी वो कैरी फॉरवर्ड में जाएगी। जब आपने b को 4 लिया है तो आपको क्या करना है कि एक ही डिजिट आएगी और एक डिजिट के अलावा जो भी दूसरी डिजिट होगी वो कैरी फॉरवर्ड में जाएगी। तो हम पहले b को 4 लेके करते हैं, उसके बाद जो 0 4 लेके करना चाहे वो 0 4 लेके इस क्वेश्चन को दोबारा ट्राई कर सकते हैं। अब क्या लिखोगे? a की पावर कितनी है? 3 इंटू a की पावर 2 और ये 0 4, यहाँ पे 3 इंटू 10 एंड 0 4 लेना, सॉरी 0 नहीं, तो 4 बार एंड 1 इंटू 10 की पावर 0 एंड 4 बार की पावर 3। अब आप देखो ये तो हो गया 1000, कितना हो जाएगा आपका? 300 इंटू 4 बार। 4 बार जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? एंड सेम 1 2, ये तो पावर 2 है तो ये वाला तो प्लस हो जाएगा। और ये वाला आपका क्या रहेगा? 64 बार। 64। अब इसको आगे बढ़े, चलो ऊपर देखते हैं। अब आपको आंसर में क्या रखना है? आपको आंसर में यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट रखनी है, बिकॉज आपने क्या लिया था? 4 बार। तो आप इसको कैसे करेंगे?
664 बार होगा या 640 बार होगा लास्ट वाला? मैम वो 10 की पावर 0 है ना, 0 तो है ना, वो 1 हो तो जाता 1 हो जाएगा। अच्छा 0 है, हाँ। ठीक है ओके। तो ये वाला देखो कि आपको यहाँ पे सिर्फ रखना है 4 बार, और ये 480 में से 6 जो आपका यहाँ पहले ही आ जाएगा, क्योंकि आपको एक डिजिट रखनी है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप सिर्फ ये 0 रखेंगे और ये 120 जो आपका यहाँ आ जाएगा। इसको कन्वर्ट करके बताएंगे मुझे क्या आ रहा है। ये 4 बार रहेगा। 480 में से जब आपके 6 जाएंगे तो आपको क्या बचेगा? 474 0, और ये क्या रहेगा आपका 0 8 8 बचेगा। ये बच रहा है। जी हाँ मैम। जी मैम। ओके, अब इसके बाद आप जो विनोकुलम करते हैं वो कर लो। उसके लिए आपको क्या करना है, जब आंसर को आप लिखेंगे 4 को आप कन्वर्ट करोगे तो 10 में से ही जाएगा, आपको 6 मिलेगा। और रूल क्या होता है कि जो उसके आगे का नंबर है उसमें से एक आपको कम करना है। तो 474 में से आप एक कम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 473। उसका आप 3 लिखेंगे कि आपको एक ही डिजिट रखनी है और रेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर देना है। तो रेस्ट आगे फॉरवर्ड क्या होगा यहाँ पे 47, तो 7 आ जाएगा एंड 4 आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। 88 एंड 4 कितना होगा? 884 आएगा मैम, 880 में ऐड होगा ना। हाँ 880 में ऐड होगा तो ये 884 आ जाएगा। ठीक है, 4 समझ आ गया कैसे लिखा हमने आंसर? तो अब इसमें ये वाला सबको समझ में आ गया। फिर मैं और क्वेश्चन दे रही हूँ, आप इसको ये Yes, 04 लेके भी ट्राई करना। और जब आप 04 लेके करेंगे ना, तो जैसे हमने यहाँ 64 का 6 आगे फॉरवर्ड किया है, हम यहाँ 64 के 6 को आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज हमें 2 डिजिट्स रखनी है। अब यहाँ से बस हमारा 4 फॉरवर्ड होगा, ये 480 का, और यहाँ से ये 12। तो इसको जरूर ट्राई करना, क्योंकि आगे जब डिजिट बड़ी होंगी तो आप उसे 10 की पावर के साथ मत लेना। अब आप क्वेश्चन ट्राई करो। से इजी हो रहा है मैम, हाँ e की वैल्यू 04 लेके तो कैलकुलेशन इजी हो रही है। हाँ, अब आपको वहां पे एक क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है कि उन्होंने कोई नंबर दे दिया कि 998 की पावर n है, और n की जगह वो कुछ भी वैल्यू आपसे पुट करा रहे हैं, ठीक है। या यहाँ पे n+1 2n+1 दे दिया और उन्होंने बोल दिया n को पुट करो 1 2 3। तो इसमें भी आपको मेरू प्रस्तार का ही यूज करना है। जब ये 1 2 3 पुट करोगे तो कोई पावर्स निकल के आएंगी। तो ऐसे क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होना है। उनका मतलब यह है कि उन्हें आपको क्वेश्चन एक दिया, उसमें बहुत सारे पार्ट्स दे दिए। ऐसा क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में मिलेगा। अभी आप जो फाइंड करोगे वो 98 की पावर 5 एंड 998 की पावर 5 फाइंड करेंगे। ये दोनों कीजिए।
98 का आंसर आया मैम 90 एक मिनट, 90 392 392 07 07 968। 968, ठीक है। नाइन एट का आया मैम जी 99 यहाँ नहीं आएगा मैम, बड़ा आएगा, ऊपर लिख लीजिए। बोलिए। 9900 399 200 799 68। सभी के आंसर आ रहे हैं? अब आप बता दीजिए मिस्टेक हो तो। मैम ये जो 98 वाला है, एक बार जी। इसको ए को 1 और बी को 02 बार लेकर एक बार वो सॉल्व कराना। उसमें पता नहीं चल पा रहा कि कैसे डिजिट्स आगे फॉरवर्ड हो रही हैं 2 2 करके। ओके, ये आंसर नहीं आ रहा मैम है आंसर शेयर करती हूँ अपना ग्रुप नहीं पे। इसमें नहीं, ये मतलब आंसर 2 2 करेक्ट है जो आ रहा है ना, ये आंसर 90392079688 ये करेक्ट है, अभी करा रहे हैं उसको। अच्छा मैम मैं सेंड करती हूँ ग्रुप पे। आपका ये वाला चेक भी कीजिए करेक्ट मैम। है, 998 वाला भी करेक्ट है, यही आ रहा है। हाँ तो इन लोगों से बोल दीजिए सॉल्यूशन चेक कर लेंगे। सबको ग्रुप में सॉल्यूशन दिख गया? जी।
मैम इसमें मिडिल टर्म वाला बता दीजिए क्वेश्चन। हाँ, मिडिल टर्म वाला इसमें क्वेश्चन बता रहे हैं। सबको आ गया ना समझ में? किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी? अब देखो मिडिल टर्म का जब इसमें क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा। अब अगर आपको 5 पावर दी हुई है किसी की, कि कोई क्वेश्चन है a प्लस बी की पावर 5 और इसका मिडिल टर्म निकालना है, तो आप इसके कोफिशिएंट लिखते हो तो आपको क्या मिलते हैं इसके कोफिशिएंट? 1, 5, 10 और 10, 5, 1। अब इसके मिडिल टर्म्स कैसे होंगे? 2 होंगे। यस मैम। तो इन दो के आपको पता ही है कोफिशिएंट क्या आता है। इसका क्या लिखोगे? 10 a की पावर 3 और b की पावर 2, और इस वाले के लिए क्या होगा? 10 a और b की पावर 3, यही होगा। यस मैम। इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब इवन पावर है तो आपको एक टर्म मिलेगा, जब ऑड पावर है तो आपको 2 टर्म मिलेगा, और उसी टर्म को सॉल्व करना, बाकी रेस्ट ऑफ टर्म को सॉल्व करने की आपको जरूरत है ही नहीं। मैम मैंने एग्जाम में क्वेश्चन देखा था 21 में, उसमें सपोज 998 रेज टू द पावर 5, इसमें मिडिल टर्म पूछा था। 998 और रेज टू द पावर 5 मींस नंबर था कोई। हाँ, तो इसकी जब मिडिल टर्म आप निकालोगे तो यहाँ पे क्या रखोगे आप? यही तो आएंगी। अब इसमें ए और बी के जो वैल्यू मानोगे वो आप पुट कर देना। अच्छा, अदरवाइज हमने जो उधर सीखा था ट्रेडिशनल में, उधर तो सिर्फ अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तभी मिडिल वैल्यू फाइंड करते थे ना, मिडिल टर्म। जब यहाँ मेरू प्रस्तार सिखा रहे हैं ना तो इसमें सब कुछ फाइंड करा सकते हैं वो आपसे। ऐसा कुछ नहीं है। मैम यहाँ पर से जब हम ए और बी की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो आपको टर्म मिल जाएगा। मैम जब हम विनिकुलम करते हैं तो उसमें जो सपोज अभी तो ये फॉर्मूला के हिसाब से डाली, फिर विनिकुलम करेंगे तो ये टर्म्स चेंज हो जाएंगी, तो फाइनल जो आंसर आता है उसमें यही थोड़ी ना टर्म्स आती है, तो कोई पूरा बात नहीं, आंसर आपके निकाल। जो विनिकुलम करके टर्म्स आ रही हैं आप उनका आंसर लिख सकते हैं, उससे कोई आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। अच्छा ठीक है। हाँ, आपको मीन सिर्फ सपोज टर्म्स लिखनी है 080 आ रहा है, 080 विनिकुलम में आ रहा है तो वही लिखेंगे आंसर। हाँ बिल्कुल, जो आपकी टर्म आ रही है ना यहाँ पे पर्टिकुलर वही टर्म लिखनी है, उसका कुछ भी इधर उधर नहीं करना है। जैसे कि आपने 98 वाला भी किया था, तो उसमें आपके बीच में टर्म क्या आ रहे थे? आई थिंक एक 40 आई थी था एंड एक 80 और बार आ एक रहा 80 था। बार। तो आप यस यही मैम। आंसर लिखेंगे, इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे कि आपकी मिडिल टर्म ये आ रही है। ओके मैम, थैंक यू। और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है मैम? और इसमें जैसे कि उन्होंने ये पूरा कि कोई एन टर्म में क्वेश्चन दिया या फिर आपको लाइक ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि ये a प्लस कुछ वैल्यू है, इसकी पावर n है। अब इसका उन्होंने एक्सपेंशन कराया, a की वैल्यू वो आपसे पूछेंगे इसमें कि इसके 17वें 7th टर्म में या 18th टर्म में आप a की वैल्यू फाइंड आउट करो कि क्या होगी। तो अब इसमें फिर वो क्या होगा कि आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? 17 टर्म की। आपको इसमें या तो n टर्म पता हो, n की वैल्यू क्या है तो अब आप निकाल सकते हैं, या फिर आपको 17 टर्म की वैल्यू पता हो। तो इसमें से वो चीजें गिवन होंगी तभी आपको ये पूछेगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें हम इसको करेंगे, पहले इनकी वैल्यू निकाल के कोई परफेक्ट क्वेश्चन बनाऊंगी तब दूंगी आपको, है ना। ऐसे कुछ भी बना के कुछ भी नहीं दिया जा सकता इसमें। एक इस टाइप का क्वेश्चन मतलब आ सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपको अलजेब्रा वाले तो इसमें आएंगे ही आएंगे, वो तो आप कर ही लोगे। लाइक अगर आपको क्वेश्चन मिल रहा है 2x + 3y और इसकी पावर 4, तो आप
आपको एक टर्म 2 x लेनी है, एक 3y लेनी है और इसका एक्सपेंशन ऐसे ही करते जाना है। ये तो बहुत इजी है। इसमें तो अगर पावर सेम आ रही है तो आप ऐड करेंगे, अदरवाइज वैसे ही लिख देंगे। यहाँ तो कुछ कैरी होता ही नहीं है। एग्जाम में भी आया जी इस बार एग्जाम में भी आया। ये वाला 998 का मिडिल टर्म वाला है, इसमें क्या 40 और बार 80 आ रहा है क्या? दो टर्म आपने उसमें निकाला होगा ना, जब 998 की पावर 5 निकाली होगी तो उसमें जो हाँ मैम, इसमें आई एक 040 और एक 080 बार। हाँ बस अगर आपको क्वेश्चन मिले कि 10.1 की पावर 5 निकालिए तो आप इसको कैसे निकालेंगे? मैम, पहले पॉइंट को इग्नोर करके बाद में पॉइंट डालेंगे। बिल्कुल, पहले आप पॉइंट को इग्नोर करके ए को आप 10 ले लेना एंड बी को 1 और आंसर निकाल लेना। जो आंसर आएगा उसमें पीछे से 5 डिजिट बाद आप पॉइंट लगा देना और आपका आंसर आ जाएगा। 5 बाद क्यों? क्योंकि यहाँ एक बाद है और पावर कितनी हो रही है 5, इसलिए 5 बाद। अगर यहाँ पे मतलब 2 बार होता और पावर 5 होती तो आपको वो 10 हो जाता। बस उसी अकॉर्डिंग आप आंसर में पॉइंट को एडजस्ट कर देंगे, कैलकुलेशन में पॉइंट का कोई असर नहीं आएगा। मुझे इसका आंसर बताइए आप लोग क्या आ रहा है? वन जीरो 1051 51 01 01 पॉइंट 00501। हाँ यही आएगा। सभी का आ रहा है? हाँ जी मैम, यही आ रहा है। आपसे 102 बार 6 की वैल्यू पूछी जाए तो आप क्या निकालेंगे?